जैसे जैसे महीने बीते और पूरा साल गुजरा, महल की खुशी चिंता में बदल गई। गांधारी की गर्भावस्था में कोई प्रगति नहीं दिख रही थी। प्रार्थनाओं, अनुष्ठानों और राजवैद्यों की कोशिशों के बावजूद बच्चा जन्म लेने के संकेत नहीं दे रहा था। गांधारी का दिल चिंता से भारी हो गया था और धृतराष्ट्र की बेचैनी भी बढ़ने लगी। महल के अंधेरे गलियारों में अफवाहें फैलने लगी। एक समय की खुशी अब आशंका में बदल गई थी। क्यों नहीं हुआ जन्म? धृतराष्ट्र जो पहले धैर्यवान थे, अब समय के दबाव से तनाव में थे। धैर्य की सीमा पार हो जाने के बाद धृतराष्ट्र का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने गांधारी को कठोर शब्दों में कहा, 1 साल हो गया और अब भी कोई पुत्र नहीं। यदि तुम मुझे वारिस नहीं दे सकती तो मुझे दूसरी पत्नी लेनी पड़ेगी। मुझे एक पुत्र चाहिए और अगर तुम नहीं दे सकती तो मैं किसी और से इसे प्राप्त करूंगा। गांधारी की आत्मा को झकझोर देने वाले इन शब्दों ने उनका दिल तोड़ दिया। वह चुप रही, उनके दिल में डर और आशंका के साथ। धृतराष्ट्र के दूसरी पत्नी लेने के विचार ने उसे बेचैन कर दिया और उसने सिर्फ सिर झुका लिया। अपने बच्चे की किस्मत के लिए प्रार्थना करती रही। गर्भावस्था की लंबी अवधि और बच्चे की अनुपस्थिति से परेशान होकर गांधारी ने भगवान शिव से सहायता मांगी। उन्होंने एक पवित्र मंदिर में जाकर श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की, हे भगवान शिव, आपने मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया है, फिर मेरी प्रसव पीड़ा क्यों नहीं शुरू हो रही? कृपया मुझे इस आशीर्वाद को पूरा करने की शक्ति और बुद्धि दें। उनकी आवाज में आशा और निराशा का स्वर था और उन्होंने दिव्य हस्तक्षेप की प्रार्थना की। गहन ध्यान में रहते हुए गांधारी ने भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद पर सवाल उठाया। यदि मैं एक भी पुत्र नहीं जन्म दे सकती तो आपने मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद क्यों दिया? उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, क्या यह आशीर्वाद एक शाप है, उपहार नहीं? उनकी चिंता और असंतोष उनके मन को घेरे हुए थे और उन्होंने दिव्य स्पष्टता की तलाश की। अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए गांधारी ने एक गंभीर व्रत लिया। मैं इस मंदिर में ध्यान करूंगी जब तक मैं एक पुत्र को जन्म नहीं देती, उन्होंने संकल्प के साथ कहा। अडिग संकल्प के साथ उन्होंने तीव्र ध्यान और प्रार्थना में समर्पित हो गया, आशा करते हुए कि उनकी भक्ति एक चमत्कार लाएगी। मंदिर में रहने का उनका निर्णय कठिनाइयों के बावजूद उनकी उम्मीद और निरंतर प्रयास का प्रतीक था और अपने पति के दिल में अपना स्थान सुनिश्चित करने की कोशिश थी। हस्तिनापुर की मौजूदा समस्याओं से परेशान होकर कुंती ने पांडु को एक महत्वपूर्ण रहस्य बताया। एक शाम उन्होंने कहा, पांडु, मुझे तुम्हें एक आशीर्वाद के बारे में बताना है जो मुझे महर्षि दुर्वासा से मिला था। उन्होंने मुझे यह आशीर्वाद दिया कि मैं किसी भी देवता को बुलाकर उनके आशीर्वाद से संतान उत्पन्न कर सकती हूँ, बिना पारंपरिक गर्भधारण के। उनकी आंखों में आशा की चमक थी कि यह दिव्य उपहार उनके समस्याओं का समाधान हो सकता है। Like, share, subscribe to the channel Heritage Library.